हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनारकली की कटिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ गाउन के अंदर। आप चाहें तो इसको फ्रॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉक में सिंपल आपको लेंथ कम कर देनी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके अंदर देखिए, पहले आप नाप समझ लीजिए, फिर कैसे कैसे नाप को रखा जाएगा वो आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, लंबाई हम रखेंगे इसके अंदर 53 यानी कि 53 इंच। चेस्ट दोस्तों 20.5 इंच की तैयार रहेगी। कमर 17 इंच की तैयार रहेगी। यहाँ पे दोस्तों बाजू है 17 इंच की लंबाई, 10 इंच की गोलाई। तीरा दोस्तों 14.5 इंच है। नेक, आगे का नेक दोस्तों 7 इंच है। बैक नेक 5 इंच है। तो ये नाप के हिसाब से दोस्तों हम आपको कटिंग बताएंगे। इसके अंदर जो चोली रखी जाएगी तो दोस्तों वो रखी जाएगी 15 इंच की। तो किस तरीके से कटिंग होगी, तो सबसे पहले हम आपको कपड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कपड़ा हमारा जो है बड़े अर्ज में है और इसकी जो लेंथ है वो है, आपको अभी नाप के दिखाते हैं। और देखिए, कपड़ा ना हमारा डबल में है, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। कपड़ा डबल में है तो इसको हम नापेंगे। किस तरीके से नापा जाएगा दोस्तों, इसको यहां से नाप के आपको पूरा दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा 1 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर ये हो गया, क्योंकि पूरा कपड़ा नाप के आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना कपड़ा आपका लगेगा। और दोस्तों ये हो गया आपका 2 मीटर, यानी कि डबल में है, ये 4 मीटर कपड़ा हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम नाप लेते हैं, जो बचा है जितना, 4 मीटर ये हो गया। और ये दोस्तों आ रहा है 60 इंच, यानी कि ये जो आपका कपड़ा है टोटल में आपका 60 120 हो गया। तो ये दोस्तों आपका 5 मीटर, 5.25 मीटर टोटल में कपड़ा है ये हमारा, ठीक है। तो दोस्तों 5.25 मीटर कपड़े के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं। और इसका जो अर्ज है वो अर्ज भी आपको दिखाते हैं। अर्ज है दोस्तों 58 इंच का, यानी कि 60 इंच का। आप देख सकते हैं काउंटर के बराबर है। इंची टेप को रख के हम आपको नाप के दिखाते हैं। दोस्तों इसका पन्ना 58 इंच का है। इसके अंदर मैं आपको इसके अंदर कटिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इसका पहले एक कपड़ा देखिए। दोस्तों ये कपड़ा हमारा कॉटन में है। आप इसे चाहे कैसे बना सकते हो, मैं भी आपको इसमें कॉटन में बता रहा हूँ। आने वाले टाइम पे लाइनिंग में भी हम बताएंगे किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे खरगोश बना रखा है, गाजर है, इसका प्रिंट ऊपर जा रहा है। तो हमें इस साइड से, ऊपर की साइड से इसको मैं पहले फोल्ड करूँगा। फोल्ड किस तरीके से होगा, तो इसके अंदर हमें ना नाप देखना पड़ेगा इसका, हमारी चेस्ट का, जो कि है 20.5 इंच। हम इसको ऐसे रखेंगे दोस्तों, 20.5 है तो हम 21 लगा के चलते हैं। 21 का आधा 10.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 12.5। आप यहाँ पे 13 इंच का फोल्ड कर लो। तो यहाँ पे हम 13 इंच का ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। और नीचे तक दोस्तों अंदाजे से, लंबाई नहीं बता रहा मैं आपको, एक अंदाजे से दोस्तों 13 इंच का ऐसे पकड़ लें, ठीक है, टोटल में। और इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से रख दिया। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, 17 इंच की आपके बाजू की लंबाई है, तो आपको तकरीबन 18 इंच मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। एक तरफ में 18 इंच का रखेंगे, दूसरी तरफ में 36 इंच के आसपास दोस्तों आपको कपड़ा यूज़ करना है, तब आपके साइड से यहाँ से बाजू निकल जाएगी। चोली में हमारी 30 इंच के आसपास आएगी, इसलिए आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको सबसे पहले करेंगे प्रेस। तो हमने 13 इंच की गैपिंग से दोस्तों इसको रख लिया। इस पर हम प्रेस कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें सिंपल ही कटिंग करूँगा चोली को, इसमें किसी भी तरीके की हम प्रिंसेस कट नहीं देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इसको एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगा के थोड़ा कपड़ा जो आड़ा टेढ़ा होता है उसे हम सीधा कर लेते हैं। लंबाई देखिए दोस्तों, यहाँ पे चोली की लंबाई 15 इंच है, तो इंची टेप को ऐसे रखें, 15.5 पे निशान लगाना है। और इस निशान को करेंगे हम फुट्टे की मदद से सीधा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपनी आर्म और लेंथ का निशान लगाएंगे, और यही हमारी बस्ट का निशान होगा, जो कि होगा 7 इंच पे। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी बस्ट का नाप, जो कि 20.5, इस तरीके से 10.25 ऐसे रख लेंगे। नीचे की साइड में दोस्तों 17 कमर है, तो 8.5 इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से दोस्तों मिला दें। आप चाहें तो, अगर आपको ज़्यादा तिरछा ये लग रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्रंट में और बैक साइड में प्लेट डाल के इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों इसको ऐसे ही बनाऊँगा, और इसको जितना आप देना चाहते हैं इस तरीके से दोस्तों हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी आर्म और लेंथ जो 7 इंच की थी, यहाँ पे हम रखेंगे अपना फ्रंट, जो कि होगा 6 इंच। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीरा 14.5 है, इसमें से आप 2 इंच माइनस कर दो, 6.25 इंच पे हमारा तीरा आएगा। बैक गला 5 है, इसलिए ब्रॉड इसकी दोस्तों हम रखेंगे 6.25 इंच। इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिलाएंगे
और यहाँ पे फ्रंट की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की ऐसे शेप देनी है। यहाँ से हमें डाउन करना है आधा इंच, इस तरीके से मैं निशान लगा लेता हूँ। अब दोस्तों इसको कटिंग करते हैं। तो कैंची लेके दोस्तों इसकी कटिंग करते हैं हम। ऊपर से ऐसे कटिंग होगा और इसको इसी शेप में दोस्तों कटिंग करना है। मैं ये गले वाला बना रहा हूँ, आप कॉलर वाला बनाना हो तो ऊपर का हिस्सा कॉलर में कटिंग करेंगे। यहाँ से इस निशान पे दोस्तों कटिंग कर लेना जो मार्जिन हमने रखा है, और इसको आधा इंच छोड़ के दोस्तों हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम ऐसे लेंगे, इसको इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद ऊपर की साइड से दोस्तों बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, फिर इसे डाउन में करना है। अब दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए थोड़ा कपड़ा हिल गया मेरे से। इधर वाला जो हिस्सा है आपको इधर थोड़ा थोड़ा बैक पल्ले को बढ़ा के कटिंग करना है। उसे कटिंग करते हुए यहाँ पे मिला देना है। फिर नीचे दोस्तों बिल्कुल एक बराबर कटिंग होगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चोली तो जो है कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे कट आएगा, एक कट आपका ये आएगा, एक ये कट लगा लो, एक कट आप ये लगा लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सेंटर में भी कट लगा लेते हैं। तो ये फ्रंट और बैक कट चुका। अब हमें काटनी पहले बाजू। तो दोस्तों बाजू के लिए देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था अभी 17 इंच की बाजू है, तो 17 है तो हम 18 इंच लगा के चलेंगे। 18 का डबल होता है 36 इंच। तो यहाँ से हम 36 इंच नापेंगे, जो कि आपका ये नाप बनेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके दोस्तों इसे कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया। अब मैं यहाँ से आपको बाजू कटिंग करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों बाजू हमें यहीं से निकालनी होगी और बाजू भी बिना जोड़ के निकल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है ना बाजू मैंने कटिंग करी है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं लिया। इसमें आपकी बाजू डबल में ही आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें। अब मैंने कटिंग कर लिया तो मैं इसको वैसे ही कटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अर्ज बड़ा था इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें, आपका थोड़ी कपड़े की बचत हो जाएगी। जो हमने बढ़ा के कटिंग करा था लंबाई में, इसको मैं ऐसे डबल में रख लेता हूँ। प्रेस लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा अक्सर जो है हो जाता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है काफ़ी जो है कपड़े की लेंथ बच जाएगी। वो कपड़े को हमें बचा के चलना है। यहाँ पे निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे लगाएंगे आर्म और लेंथ का निशान। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो इंची टेप को ऐसे लेके आएंगे, 17.5 पे निशान लगाएंगे। और 17.5 पे निशान लगाने के बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इसको भी ऐसे सीधा करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा तुरपाई के फोल्ड के लिए हो जाएगा। एक बार दोस्तों लेंथ और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 18.5 आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 18.5 आ रही है, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग करने के लिए बोला था मैंने आपको। यहाँ पे हम अपनी आर्म होल रख लेंगे दोस्तों 8 इंच। 20 का आप 5वां भाग रख लेंगे अपनी चेस्ट का, जो कि 8 इंच आएगा आपका। 10 इंच की गोलाई है तो दोस्तों उसका हाफ 5 इंच। और अपनी सेफ पट्टी की मदद से इसे सेफ देंगे। इस तरीके से लेके ऊपर वाले निशान पे हमें मिलाना है और ऐसे सेफ दे देंगे। सेफ देने के बाद दोस्तों इसको करेंगे हम कटिंग। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करते हैं इसको, फिर दोस्तों हम इसको यहाँ पे कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों अब इसको इतना मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेंगे। एक बाजू कटिंग हो गई। दूसरी बाजू के लिए दोस्तों इसको सेम इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे और दोस्तों बिल्कुल इक्वल इसी के बराबर इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये आप देख सकते हैं खरगोश ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमें आर्म होल कटिंग करना है, जिससे कि बाजू हमारी इस तरीके से आएगी। तो ये चीज़ आपकी ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये खरगोश की बात नहीं है, कोई भी प्रिंट होता है जो ऊपर जा रहा है उसको इसी तरीके से कटिंग करना होता है। यहाँ से हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको मार्जिन को कटिंग करते हुए यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा फ्रंट का वो आर्म होल कट गया और डबल में बाजू थी, इसलिए हमने एक पल्ला उठा के कटिंग करा है, नीचे वाले पल्ले को कटिंग नहीं करना। तो ये हमारी बाजू और चोली जो है कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों मैं इसको अभी अलग कर देता हूँ। अलग करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कली को कटिंग करने का तरीका। अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। 53 इंच की लंबाई थी, इसमें से माइनस कर देते 15 इंच।
तो दोस्तों 38 इंच की हमें जो है एक लेंथ लेनी है अपनी कली की लंबाई के लिए। तो हम 38 की जगह 40 इंच की कटिंग, 38 की जगह पर हम इसे 39 इंच की कटिंग करके चलेंगे। ठीक है, ये हमारी 38 लंबाई होगी, हम 39 इंच कटिंग करेंगे। आधा इंच मार्जिन जाएगा जोड़ में, आधा इंच नीचे की तरफ हम पतला पतला फोल्ड करेंगे। ठीक है, और आधा इंच में आप चाहें तो कोई पेस्टिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। टोटल जो हमें कली की लंबाई कटिंग करनी है, तो यहाँ से हमने माइनस करा 53 में से 15 बचा 38। 38 में दोस्तों 1 इंच प्लस करके 39 इंच की कटिंग हमें करनी है अपनी कली की। कली किस तरीके से निकालेंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको निकालना अपना कमर का मार्जिन। तो दोस्तों कमर हमारी कितनी है, 17। ध्यान से देखें, मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा। 17 में आपको प्लस करना है 8, जो कि हो जाएगा आपका 17। दोस्तों 17 में नहीं, 17 आपका डबल में है, क्योंकि हाफ नाप था ना ये आपका। 34 इंच की कमर है। ठीक है, तैयार। इसमें प्लस 8 करना है, जो कि आपका हो जाएगा 34 प्लस 8 42। और दोस्तों कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ना अक्सर एक पॉइंट की वजह से भी आपकी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अंदाज़ा ना करके आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। अब देखिए दोस्तों 42, और मैं इसे बनाने जा रहा हूँ 10 कली में। तो हम इसे भाग करेंगे 10 से। दोस्तों एक तरफ हमारी 10 कली है, पीछे भी 10 होंगी, टोटल 20 कली हो गई। ठीक है, तो 42 भाग होगा 20 से। तो दोस्तों ये 2.1 यानी कि हमारी 2 इंच एक सूत के आसपास दोस्तों हमारी ये निकलेगी। इस तरीके से ये हमारा ये एक कली निकलेगी। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। तो एक सूत को हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो ये 2.1 हो गया। अब इस कली को कैसे कटिंग करना है वो आपको मैं भी बताता हूँ। पहले हम गत्ते पे आपको एक कली कटिंग करके दिखा देते हैं, उससे आपका सारा मार्जिन इसी के अंदर ऐड होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना पेपर लेते हैं, फिर आपको कटिंग करने का तरीका बताते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरीके से आप जो है कमर में निकालेंगे। तो कमर का हमने यहाँ पे कली बना के ऊपर लिख दिया 2.1। 2.1 हमारा निकल के आया था जो हमने भाग करा था 20 कली का। याद रखें 20 कली बना रहे हम, आगे आएंगे 10, 20 कली, आगे 10 पीछे 10, टोटल 20 कली हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, अगर आपका कुछ इस तरीके का खरगोश का प्रिंट है, जैसे इसके अंदर है कोई बूटी है, कोई फूल है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होता है ना, हमें सारी चीज़ें ऊपर लेनी होती है। और अगर आपका ये प्लेन कपड़ा होता तो आपका ये घेरा बहुत ही ज़्यादा निकल जाता। और दोस्तों गाउन के अंदर जितना मर्जी घेरा निकाल लो मतलब एडजस्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको पहले फोल्ड करता हूँ, जैसे कपड़े को एक तय करते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको तय करके दिखाता हूँ। और जो चीज़ मैं आपको समझाऊँगा उससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए ये मैं तय कर रहा हूँ, ये हो गया डबल में तय। इसको ऐसे पकड़ के आएंगे, डबल में तय हो गया। और अब जो मैं पकड़ रहा हूँ ये हो गया 4 तय। तो मैंने इसको पकड़ लिया, 4 तय हो गया। अर्ज हमारा सब नीचे है, इसको मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। ध्यान से देखें दोस्तों, कली की जो लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ L बना के 39 इंच की हमने लगाया था हिसाब, 15 इंच की चोली हटाने के बाद 39 इंच की लेंथ है। तो हम अब इसमें 1 2 3 4 हिस्सों को नापने के बाद इसके इस तरीके से इंची टेप रख के नापते हैं दोस्तों। 39 लेंथ हमारी आराम से निकल जाएगी। अब ये 4 तय हैं, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 4 तय हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें 5 कली 1 मीटर में से निकालनी है, यानी कि अगर हम कपड़े को यहाँ से कटिंग करते हैं तो ये जो कपड़ा हमारा 1 तय का इतना होगा, इसमें से हमें 5 कली निकालनी है, जो कि अगर हम 4 को गुणा करेंगे 5 से तो बराबर में हो जाएगा 20। तो 20 कली का हमारा ये है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंकड़ा निकालना है। तो हम यहाँ पर इसको 5 कली निकालेंगे इन 4 मीटर में से कपड़े से। देखिए आपको पूरा नाप के दिखाया मैंने 4 तय। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे आप एक बार अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पे हमने इसको तय को पूरा अच्छी तरह रखा, ठीक है। इंची टेप से आपको मैं नाप के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर प्लेन होता है तो हम कली को घुमा के निकाल सकते हैं। वो जब कटिंग करूँगा ना कली, तो आपको मैं समझाऊंगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा फूल जो खरगोश है, ठीक है, या जो भी आपका बूटी होती है, ये हमारा एक तरफ हमें अगर ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, हमें सारी चीज़ें ऊपर ही लेनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंची टेप से इसकी किनारी को छोड़ के नापेंगे। दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 56 इंच, ठीक है, 56 इंच का अर्ज हो गया। इसको हम भाग करेंगे कितने से दोस्तों, एक उसमें से हमें 4 तय है, इसमें से 5 कली निकालनी है। इसको भाग करेंगे 5 से दोस्तों, कितना आ गया 11.2। हम यहाँ पर 11 इंच की नीचे कली लेंगे,
ठीक है। ऊपर की तरफ 2.1 हो गया, नीचे की तरफ से 11 इंच हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी नीचे की 11 इंच की कली होगी। अब इसको कटिंग कैसे करना है वो चीज़ आपके लिए बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम पेपर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों पहले अच्छी तरह पेपर को मैं बिछा के आपको बताता हूँ डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, पेपर को मैंने डबल में फोल्ड कर दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ, ये सीधा निशान हमारा लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगा सबसे पहले 2.1 का। अब दोस्तों देखिए, इंची टेप के अंदर एक अंदाज़ा लेना होता है हमें, तो 2.1 आपका करीब ये अब मैंने नापा था। इसको मैं यहाँ से ऐसे हाफ़ कर लेता हूँ। हाफ़ करने का हमारा कितना आ रहा है, 1 इंच के आसपास ये आ रहा है। तो हम इसको पहले तो एक निशान ये लगाएंगे, ये हो गया कली का। आधा इंच दोस्तों मार्जिन का हम यहाँ पर इसको निशान लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर कली हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सिलाइयाँ दबा दबा के एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल में हमारी एक कली है, देखिए हमने 1.5 इंच के आसपास इसको हल्का सा निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें लेंथ नापनी है और ये निशान हमारा यहाँ पर लग चुका, ठीक है। इसको हमें हाफ़ करके लगाया। इंची टेप से नापेंगे 39 इंच की लेंथ, जो कि कली की लेंथ थी। ये देखिए, यहाँ निशान लगाने के बाद अब इसको हम फुट्टे की मदद से दोस्तों सीधा करेंगे। और यहाँ पे हमारी जो लेंथ थी मैं आपको दिखाता हूँ, लेंथ 39 थी जो हमने नापा, निशान लगा लिया। अब दोस्तों कमर, ये जो हमारी नीचे घेरे की है वो 11 इंच की कली है। तो 11 का हाफ हो गया दोस्तों 5.5 इंच, और 5.5 में आधा इंच प्लस कर देंगे घेरे के लिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों सिंपल सा आपको एक चीज़ करना है, इंची टेप को लेना है, इस निशान पे ऐसे रख के, ठीक है। मैं यहाँ पर इंची टेप को दबाने के लिए कुछ रख देता हूँ, नॉर्मल मैंने यहाँ पे एक चौक रख दिया डब्बा, और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो आप देखें पूरा अच्छी तरीके से हमारा ये मिल चुका है। अब दोस्तों मैं जो है इसके ऊपर बिल्कुल सीधी निशान लगा लूँगा इंची टेप की मदद से। तो दोस्तों मैं इसे निशान पहले लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, हमने पेन का निशान लगा के इसको कटिंग कर लिया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मेरी यहाँ पे ये कली कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपकी कली कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे हल्की सी प्रेस लगा के इसको सीधा कर लेता हूँ। अब दोस्तों कपड़े पे किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ। पहले हम लेंगे अपना कपड़ा। तो कपड़ा हमारा ये है, इसको हम प्रिंट को देखते हुए हम लेंगे कपड़े को। अब देखिए हमारा प्रिंट है, ठीक है। इसको हमें लेना है। अब लेने के बाद दोस्तों हमें ये लेना है। अब घेरे वाला जो हिस्सा होगा ना, याद रखें घेरे वाला हिस्सा आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल किनारे वाली छोड़ के। ये नहीं कि आप इसको ऐसे लें तो ये आपका घेरे में उल्टा हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे लेना है, ठीक है, और इसको इक्वल इस तरीके से रखेंगे। देखिए बिल्कुल एक बराबर से आपको यूज़ करना है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये आ रहा है, तो हम पहले इसको किनारे से नाप लेते हैं। ये आ रहा है आपका 7.25 इंच पे, ये भी हमें 7.25 पे आ रहा है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब देखिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पे पहले कुछ रख देते हैं, क्योंकि पेपर में थोड़ी दिक्कत होती है कटिंग करने में। एक बार कपड़े की कली कट हो जाएगी तो फिर कपड़े की कली से हम इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल इक्वल हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ कली की, देखिए इसके बराबर से हमें बिल्कुल कटिंग करनी है। ये कटिंग कर लिया। इसको मैं ऐसे करता हूँ पहले, फिर इस वाले हिस्से को भी दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। फिर ऊपर से कटिंग करेंगे। फिर इस तरीके से दोस्तों नीचे की तरफ से हम कटिंग करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल पैटर्न के बराबर इसे कटिंग करनी है। पैटर्न में थोड़ी दिक्कत होती है, एक बार कपड़े की कटिंग हो गई फिर हम कपड़े को यूज़ करके दोस्तों इससे कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हमने इसे कटिंग कर दिया। अब दोस्तों इस पैटर्न की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारी कली जो है कटिंग हो चुकी है। अब होता क्या है, प्रिंट है हमारा। अगर हमारा मान लीजिए प्लेन कपड़ा होता तो इधर क्या होता वो मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में समझाऊंगा। इसमें घेरा भी अच्छा निकलता और कपड़ा भी थोड़ा कम हो जाता। अब देखिए होता ये है कि इसके अंदर हम मजबूरी हमारी कि हम इसको ऐसे मिला मिला के नीचे से हम इसको निकालेंगे। लेकिन अगर आपका प्लेन कपड़ा होता तो आप इसको इस तरीके से यहाँ वाले हिस्से पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और आराम से दोस्तों कली निकाल लेते, जिससे क्या होता है घेरा बहुत अच्छा निकल आता। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रिंट का ये देखिए आपका उल्टा हो जाएगा प्रिंट, इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए हमने एक कली आपको निकाल के दिखा दी। अब दूसरी कली के लिए
हम इसको ऊपर से एक बराबर पहले रखेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर से बिल्कुल एक बराबर से रखना है, ज़्यादा कपड़े को वेस्ट नहीं करना। इसको हम एक तरीके से बिल्कुल सीधे में दोस्तों रखेंगे, लाइन से लाइन मिला के एकदम इक्वल। अब दोस्तों इससे भी एक बराबर कटिंग कर लेंगे। तो एक अर्ज में आपको जो है निकालना है 5 कलियाँ, तो हमारे 4 उसमें 5 निकालेंगे तो आपको बता दिया था 20 कली हो जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरी कली को भी कटिंग कर लिया। अब एक कली को हम हटा देंगे, एक कली से दोस्तों हमें कटिंग करते हुए जाना है। और ये हो गया आपकी इस तरीके से सब ऊपर की तरफ है। आप अगर चाहें डबल निकालना तो इसको हम, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था अभी आप इसको निकालना चाहें तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आप निकालोगे तो यहाँ का मार्जिन आपको नापना पड़ेगा कि आपकी 5 ही कली भी निकल जाए। ऐसा ना हो कि आप निकालें और 5 ही कली के लिए मार्जिन ही ना बचें, तो आप डबल करके भी इसमें तेज़ी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम कटिंग करते करते इसमें 5 कली पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जो मेरे से गलती हुई है आप भी वो गलती ना करें। दोस्तों ऐसा अक्सर हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो निकाला था 11 इंच का निकाला था एक कली का फार्मूला, ठीक है, जो अर्ज में हमारी 11 इंच की निकलनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जो एक चीज़ दिखा रहा हूँ वो चीज़ समझिए। हमने जो पैटर्न कटिंग करा था हमने उसमें आधा इंच मार्जिन भी ऐड करा था, जो कि इसके अंदर नहीं किया। अब हुआ क्या उससे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 इंच की कली हो गई। 12 इंच की कली की वजह से क्या दोस्तों, इसके अंदर हमारी जो है पूरी 5 कली नहीं निकली, जो कि हमें 5 कली निकालनी है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, अब मेरे से गड़बड़ हुई है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप ऐसे निकालें तो उस चीज़ का ध्यान रखें। 11 इंच की जो कली हुई थी ना, कभी भी आपकी कली जितनी भी बने, मान लीजिए हमारी 11 बनी थी तो इसमें से -1 करके 10 इंच की दोस्तों कली का हिसाब लेके चलेंगे, ठीक है। टोटल में 11 इंच की आपको कटिंग करनी है, उसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का आप खासतौर पर ध्यान रखें। और दोस्तों बस सिंपल है, ये कटिंग इसकी हो चुकी है। हमें इसी तरीके से इसको निकाल लेना है लंबाई को, और पूरी कलियां आपको सब कटिंग कर लेनी। 20 कली कटिंग करेंगे, आपका घेरा निकल जाएगा। स्टिचिंग हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। अब इसमें हमारे से जो गड़बड़ हुई है, हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल इसको हम ऐसे करेंगे डबल में, और नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा इसका घेरा कम कर लेंगे, ऊपर की तरफ में इक्वल। और दोस्तों ये सही हो जाएगा, आपसे गड़बड़ ना हो, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले से पहले बता दी। तो चलिए दोस्तों पूरी कली कटिंग करके हम स्टिचिंग इसको आने वाली वीडियो के अंदर बताएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों होगी, क्योंकि इसकी कली में ही एक बार हिसाब लगा के कटिंग करना होता है। बनाने में दोस्तों ज़्यादा परेशानी नहीं है, फटाफट ये बन जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।